उस नगर की जो सुगंध है, जो उस नगर का पर्यावरण है, वातावरण है, वो मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, पहले आपकी एक टिप्पणी, फिर कांग्रेस। सबसे पहले न्यूज 18 का वृंदावन की पावन धरा पर नगर निगम वृंदावन की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, इस जनरेशन में पैदा हुए हैं जो आज अपनी आंखों से राम मंदिर को देखते हुए, बनता हुआ देख रहे हैं। देखो आ गए मुद्दे पे। ये इनका कोई घपला नहीं है। खड़े हो चाहे ये द्वापर में हो, देखेंगे त्रेता पे ही। ये देखो, इनका कोई दिक्कत नहीं है। द्वापर में कृष्ण, ना 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 ना, त्रेता देख रहे हैं इस समय, सारी दुनिया त्रेता देख रही है। जी, होगा वही जो राम रच राखा, कोकई तर्क बढ़ा वैसा का। पूरा विश्व आज राममय हो रहा है। आप देख रहे हैं दुनिया भर में पूरे राम, प्रभु राम की, उनकी जो जीवन शैली है, उन्होंने जो जिंदगी में जीना सिखाया कि कैसे भाई के प्रति प्रेम होता है, कैसे पिता और पुत्र का स्नेह होता है, कैसे जो आदर्शमय जीवन भगवान राम का था, पूरा विश्व आज उसको मानना है। पार्षद जी खड़े हो, कैसे भाई भाई में प्रेम होता है? बिल्कुल सीखा कुछ? देखिए, राजनीतिक रूप से हमारी द्वंद्वता हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कहीं नहीं। हम तो ये कोशिश करते रहेंगे कि इनकी जो पार्टी की जो विचारधारा है उसमें भी परिवर्तन आए, उनके अंदर भी आस्था जागृत हो और देश हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए जो काम कर सकते हैं इनकी पार्टी भी। तो ऐसा कहा कि इनकी पार्टी में क्या आस्था नहीं है? जी जनाब, क्या नाम है आपका? अभिषेक यादव नाम है मेरा। अभिषेक जी, पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। मुझे देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है आपको। थोड़ा आगे आइए। जी जी। अगर भगवान राम से सिर्फ हम मर्यादा सीख जाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। क्या बात है, एक ही चीज, मर्यादा। क्योंकि हम सब कुछ राम में है, पर हम मर्यादा नहीं सीख रहे हैं। मर्यादा, भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण ही भगवान श्री राम बने। अगर वो मर्यादा नहीं रखते तो भगवान राम जो राम थे वो कभी राम जी नहीं बन पाते। उनका जो रामत्व है राम का, उसका जो एक धारा है, उसमें मर्यादा भी है। वो यही कहना चाह रहे थे। मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं, जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं बिल्कुल उसी तरफ लौटूंगा। जी, पहले कांग्रेस से एक छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद ये डिबेट ओपन होती है। बाकी लोग हाथ उठाइएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा। बस सिर्फ कांग्रेस की एक छोटी सी टिप्पणी। मैं महाराज जी से बीच बीच में बात करता रहूंगा। जी, सभी से मैं कहूंगा राधे राधे, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अब लगा मुझे ब्रज में आया हूं। ये सब ब्रजवासी हैं, मैं भी ब्रजवासी हूँ, मेरा जन्म भी यही है। हाँ। मैं सभी से ये पूछता हूँ, हमारे आदरणीय मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, ऐसी क्या जल्दी थी या राम कहाँ जा रहे थे जो आपने जो मंदिर पूर्ण ना होने के कारण इतनी जल्दी उसका उद्घोष कर दिया? मंदिर की शिखर और मंदिर का जो ध्वज अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जो उन्होंने इस काम की आवश्यकता पड़ गई जो उन्होंने इस काम को शुरू कर दिया मंदिर? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि मोदी जी ने कार्य को प्रारंभ कर दिया? पहले प्राण प्रतिष्ठा। मैं आ गया। नाराज ना होना, बिल्कुल ना होना। खड़े रहना भैया, आगे आ जाओ, तुम आगे आ जाओ, आराम से खड़े रहो। नाराज ना होना, बिल्कुल कि मैं आऊंगा, आपसे भी विचार लूंगा। आपने सोचा होगा जाने को तो मैं सीधा चला जाता अयोध्या तक, बीच में ऐसा क्यों रुक? मैं आ रहा हूं महाराज। अरे महाराज, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत। मुझे समझ में आ गया। आराम से। मैं इसीलिए रुकता हुआ आया, जगह जगह घूमता हुआ जाऊंगा अयोध्या। और वो मेरा एक विचार था कि लोगों की हर जगह की माटी, गंध, सुगंध, मकरंद मिलती जाए और मैं वहां तक लेके पहुंचूं। तो लोग क्या सोच रहे हैं? इतना पुराना वो यज्ञ है, उसका संकल्प लोगों का, साधु संत महात्माओं का संकल्प है, उसके साथ क्या है? विचार है। उन्होंने रखा विचार, और विचार से कभी किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। हाँ, आपने एक बात रखी, उस बात के लिए आप बोलो महाराज। क्या नाम है? खड़ो, ये क्या नाम है? संजय नाम है मेरा। अरे संजय है ना, तो कई दूरदृष्टि भी है। संजय नाम तो छोटा नहीं होता, दूरदृष्टि होती है। जी, मैंने इनसे कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, राम जी को कितने साल तक और ऐसे ही टाल के रखना चाह रहे थे? ये कितने दिनों तक लटकाएंगे, भटकाएंगे, टटकाएंगे? कितने दिनों की चाह रहे थे ऐसे करना? ये अभी इन लोग के पेट में दर्द हो रहा है, अभी भी पेट में दर्द हो रहा है। भाई गजब की बात है, अभी भी पेट में दर्द है। इतने संघर्षों के बाद, इतने लड़ने के बाद तो अब मौका आया। क्यों पेट में था? जी गुरु जी, पहले ये हटाओ, ये जो ताम जहां में हटाओ, ये वाला। अरे वो कपड़ा नहीं, ये। हाँ।
क्या नाम साहब? मेरा नाम शत्रुघ्न शर्मा है। शत्रुघ्न, अरे आए देखिए साहब, कहते महाराज देखिए शत्रुघ्न को, अरे वैसे तो लक्ष्मण को गुस्सा ज्यादा आता है, लेकिन शत्रुघ्न जो है वो भी कम नहीं है। हाँ राम क्या छोटे भाई हैं, उसमें क्या बात है? कुछ भी पूछ सकते हैं आप। राम देखिए सुनिए, हाँ। अभी मेरे छोटा भाई है, पार्षद जी बैठे हैं। हाँ। अभी इन्होंने कहा था संयम, संयम तो इनको है नहीं है, तो ये पार्षद है खुद, और पार्षद ऐसे हैं अगर कोई इनके खिलाफ में आता है उसके देशद्रोही के लिए रिपोर्ट लिखाने जाते हैं। दूसरी बात, भैया ने भी राम का कहा था, कांग्रेस की देन है जो राम मंदिर आज बन गया। राजीव गांधी अगर नहीं होते तो ताले राजीव गांधी ने तुड़वाए थे, और राजीव गांधी के बलवत आज राम मंदिर बनाए। वही इंदिरा गांधी, वही राजीव गांधी जो प्रेम से करते थे, आज मोदी जी द्वेष भावना रखते हैं। क्यों? अटल बिहारी जी वाजपेयी जी को ऑपरेशन कराने के लिए इंदिरा गांधी जी लेके गई, इंदिरा गांधी जी ने उनको विदेश मंत्री। अरे रुको 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 महाराज, क्या नाम है? सचिन चतुर्वेदी। नारायण 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 जी, भक्त हैं। बिल्कुल। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मथुरा का चौबे हूँ। मथुरा के चौबे हैं? तटीय स्थान। बहुत पवित्र स्थान। जी जय जी, बोलिए। राम को ताला खोल के उल्लू बनाए पड़े थे, मोदी ने आके बनवाया, जब कह रहे हमने खोला। जब कैश देने की बारी आती है तो देते नहीं है, और लेने की आती है तो हमने क्या, कांग्रेस ही कह रहे थे। अभी पार्षद जी भाई साहब सारा धर्म का पाठ पढ़ाए थे। बीजेपी वालों को सारा धर्म का पाठ पढ़ाओ, खुद नहीं पढ़ना। जब सरकारें आती है तब तुम क्या कहते हो? कुछ नहीं कहते। बीजेपी कर रही होती है तो रोकती है। तब जमुना, गंगा जमनी तेवी, सारा हिंदू मुस्लिम एकता सब निकल आता है, उसके बाद सब गायब हो जाता है। चारों तरफ तो तर्क हैं, चारों तरफ तो बातचीत है। प्रभु जी, जय हो प्रभु जी। अतुलित बलधाम में छैलाभ दे हम धनुज वर्गशानम ज्ञानना नाम अग्रयम सकल गुण निधानम वाणा नाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय हो प्रभु जी, जय हो प्रभु जी। वह प्रकट हो गए, भय प्रकट कृपाला। कहां से आ रहे हैं प्रभु जी? कहां से रहे हैं? घर से। कितना नादान है ये एंकर, भी पूछता है कहां से आ रहे हैं। जो हर जगह व्याप्त हैं प्रभु जी, उनसे पूछो कि कहां से आ रहे हैं। जी, उन्होंने कुछ बातें कही और ये प्रसंग पूरे देश में खिंचा हुआ है कि ये है वो है, कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने किया। मुझे तो ये लगता है कि रघुनंदन को छत हो रही है, रघुनंदन का किला बन रहा है, रघुनंदन का प्रासाद बन रहा है, तो इससे पवित्र और काम हो ही नहीं सकता। महाराज थोड़ा खड़े हो जाएंगे तो ये कैमरे की हाइट आ जाएगी। जी बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम। हमारे ग्रंथ कहते हैं, श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। बिना तो रघुपति के, हमारे राम जी के सुख हो ही नहीं सकता जीवन में। और कार्य करने वाले प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर जो बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए। 22 जनवरी 2024 को शुभ मुहूर्त में यह कार्य हो रहा है। गर्भगृह तैयार हो गया है जहां भगवान विराजित तो हो रहे हैं। और शिखर की बात करते हैं आप, द्वारकापुरी में जाकर के देखिए, दिन में 5 बार ध्वज परिवर्तित तो होता है द्वारकाधीश प्रभु का। तो रामलला जब विराजित होंगे सब जगह, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर। हाँ जी, समाजवादी चेतना। लोहिया के भी तो राम हैं, और जिसने पढ़ा है लोहिया के राम वो समझता है राम सबके, लोहिया के भी राम है। तो राम के तमाम विभिन्न आयाम, डायमेंशंस हैं। तो अब ये समाजवादी चेतना से देखना चाहिए। जी, हमारे देश के 4 शंकराचार्य हैं जो खुद भगवान का रूप हम जिनको मानते हैं, सारे हमारे साधु महात्मा सब मानते हैं, सारे मंडलेश्वर मानते हैं। तो फिर वो क्यों नाराज हैं? क्या मतलब हम शादी करें तो हम पंडित की जगह खुद फेरे पढ़ लिया करें? नहीं, अरे भाई 2 से 4 लोगों का भी तो काम होने दीजिए। अरे तो ये काम, ये शुभ काम हमारे देश के शंकराचार्य जी के हाथ से होना चाहिए था। नाम मैं नहीं लूंगी, उनके हाथों से होना चाहिए था। प्राण प्रतिष्ठा ये काम हमारे शंकराचार्य जी के हाथ। ये प्रश्न, ये आपको लगता है ये प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है इस वक्त, इस समय यही प्रश्न? बहुत अच्छी बात है। राम जी उनका मंदिर बन गया है, वो तो इस समय आप आपको जोड़ना चाहेंगे? ये जनमानस की भावनाओं को अभी भी नहीं समझ। आप देखिए क्या हो महाराज, वो ये कहते हैं। जी आप बोलना चाहेंगे? जी बताते हैं, ये कहने की शंकराचार्य के द्वारा होना चाहिए।
मुहूर्त शंकराचार्य जी ने नहीं, ज्योतिषी ने निकाला है।